वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इसके जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू पूछे गए हैं वो एमसीक्यू देखेंगे। तो देखें संविधान क्या होता है। तो देखें यहाँ पर तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाकर 448 हो गई है। हालांकि ये अनुच्छेद मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। ये अनुच्छेद 22 भागों और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। अलग अलग संशोधन के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो जो अभी लेटेस्ट में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो यहाँ पर अपन पहले देखते हैं कि डिटेल में संविधान क्या है। तो जो भाग 1 है, तो भाग 1 में किस पर चर्चा की गई है, तो संविधान और उसके क्षेत्र पर चर्चा की गई है और इसे आर्टिकल 1 से 4 में वर्णन किया गया है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है और इसे अनुच्छेद 5 से 11 में रखा गया है। फिर देखें भाग 3, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है और इसे अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है। फिर देखें भाग 4 में, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों पर चर्चा की गई है और यहाँ पर अनुच्छेद 36 से 51 में इसे वर्णित किया गया है। फिर देखें भाग 4 ए में, तो इसमें मूल कर्तव्यों को लिखा गया है और इसे अनुच्छेद 51 में वर्णित किया गया है। फिर यहाँ पर देखें भाग 5 में, तो इसमें संघ को लिखा गया है और इसे अनुच्छेद 52 से 151 में इसे वर्णित किया गया है। फिर यहाँ पर देखें भाग 6 में, तो इसे राज्य राज्य वर्णित किए गए हैं भाग 6 में और इसे अनुच्छेद 152 से 237 में इसे वर्णित किया गया है। और भाग 7 में, तो पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य को लिखा गया है भाग 7 में और इसमें अनुच्छेद 238 में इसे लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखें, तो भाग 8 में किसे लिखा गया है, तो केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर लिखा गया है भाग 8 में और इसे अनुच्छेद 239 से 242 में इसे वर्णित किया गया है। भाग 9 में इसे पंचायतें से इसे भाग 9 में इसे वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 243 से इसे 243 ओ में इसे लिखा गया है। फिर देखें यहाँ पर भाग 9 ए में, तो यहाँ पर नगर पालिकाएँ को 9 ए भाग में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 243 पी से इसे 243 जेड जी में वर्णित किया गया है। फिर यहाँ पर भाग 9 में 9 बी में सहकारी समितियों को वर्णित किया गया है। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी में इसे वर्णित किया गया है। फिर भाग 10 में, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र को इसे भाग 10 में वर्णित किया गया है। फिर अनुच्छेद 244 से इसे 244 ए में वर्णित किया गया है। फिर भाग 11 में किसे वर्णित किया गया है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में भाग 11 में वर्णित किया गया है और इसे अनुच्छेद 245 से 263 में से लिखा गया है। भाग 12 में क्या है, तो वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे को किस में लिखा गया है, तो भाग 12 में लिखा गया है और इसे अनुच्छेद 264 से 300 ए में लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखें भाग 13 में, तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य भाग 13 में लिखा गया है और इसे अनुच्छेद 301 से 307 में वर्णित किया गया है। फिर देखें यहाँ पर, तो भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं को भाग 14 में वर्णित किया गया है या लिखा गया है और इसे अनुच्छेद 308 से 323 में इसे वर्णित किया गया है। फिर देखें भाग 14 में, तो 14 ए में किसे लिखा गया है, तो न्यायाधिकरण को भाग 14 ए में लिखा गया है
और इसे अनुच्छेद 223 ए से 223 बी में इसे वर्णित किया गया है। भाग 15 में चुनाव 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 को भाग 15 में लिखा गया है और इसे अनुच्छेद 324 से 329 में इसे वर्णित किया गया है। यहाँ पर भाग 16 में देखें तो कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान भाग 16 में लिखे गए हैं और अनुच्छेद 330 से 342 इसमें इसमें वर्णित किया गया है। तो भाग 330 से 342 में वर्णित किया गया है। भाग भाग 17 में राजभाषा, तो भाग 17 में राजभाषा को वर्णित किया गया है और अनुच्छेद इसे 343 से 351 में लिखा गया है। भाग 18 तो आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकालीन प्रावधान किसमें लिखा गया है, तो भाग 18 में लिखा गया है और इसे अनुच्छेद अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित किया गया है। फिर भाग 19 में विविध, तो भाग 19 में विविध को वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 361 से 366 तक वर्णित किया गया है। फिर भाग 20 में संविधान का संशोधन, तो भाग 20 में संविधान के संशोधन को वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 368 से 378 में इसे लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखें भाग 21, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान हैं और इसे अनुच्छेद 379 से 392 में वर्णित किया गया है। भाग 22 को संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निशान को वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 393 से 394 में इसे लिखा गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन चलते हैं आगे, तो जो कि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो आप लोग को कराते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं यह भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित हैं या हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51 ए में इसे वर्णित किया गया है। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन निर्माण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 3 राज्यों के नए गठन और निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो भाग किसमें 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई है। क्वेश्चन अगला, तो देखें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो यह अनुच्छेद कितने में लिखा गया है, तो 93 में इसे वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 93 में किसे लिखा गया है, तो इसे लिखा गया है लोकसभा में एक उपाध्यक्ष होना चाहिए और एक अध्यक्ष होना चाहिए। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी से किसे भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर देखें थोड़ा डिटेल में देखें तो आप लोगों को बताते हैं 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। इसमें संविधान में एक नया भाग 9 बी जोड़ा जिसका शीर्षक सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है।
तो कितने अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो जो भारत का मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद थे। तो क्वेश्चन देखें अगला, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 198 के तहत भारत के संविधान के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 198 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 से 30 अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है वह कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। तो यह कितने अनुच्छेद के अनुसार है? तो यह 348 एक के अनुसार यह अंग्रेजी देश के सभी सर्वोच्च न्यायालयों की एक आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो जो चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद 324 के तहत क्या है? तो चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो जो क्या है, तो किसके तहत है या किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये आप लोग जितना भी मोस्ट लगाना चाहते हैं उतना लगा लें, क्योंकि यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ? तो जो 51A है यह कब से लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1977 से यह लागू हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो जो क्या है, तो किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य करने पर समान वेतन दिया जाएगा? तो अनुच्छेद 39 में यह लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, तो संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 अनुच्छेद 17 में यह बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो रीट संबंधी प्रावधान के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 32 अनुच्छेद 32 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा के बारे में किसमें बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 110 अनुच्छेद के बारे में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में बताया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 123 अनुच्छेद 123 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है कि जो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। यह बताता है कि जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10 में यह वर्णित किया गया है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापीठ रिपोर्ट से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो जो शोषण होता है उसके विरुद्ध कौन अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23 यह प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? तो कौन सी शून्य घोषित की गई हैं? तो अनुच्छेद 13 शून्य घोषित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो संसद में जो काम होगा वह हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 120 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो अनुच्छेद 32 यह प्रदान करता है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णय मत का प्रयोग करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो 100 के अनुसार क्या करता है? तो यह पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णय मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलवाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत बुलवाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी 108 अनुच्छेद 108 के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 214 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार
243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह कितनी हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य हैं। तो कौन के भाग किस अनुसार संगत। तो 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 13 के साथ असंगत कानून शून्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कानून और राज्य व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है। तो किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश है। तो अनुच्छेद यह कहाँ लागू होता है। तो 371 अरुणाचल प्रदेश में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अनुच्छेद कितने के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर 111 के अनुसार भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता की दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे में का विस्तार करते हैं। तो कितने के अनुसार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 12 के अनुसार करते हैं, अनुच्छेद 12 के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। तो कौन सजग प्रहरी बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, जो कि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राज्य संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 215 यह घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि जो हर एक राज्य में क्या होगा उच्च न्यायालय होगा। तो यह अनुच्छेद 214 में इसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार है। तो लेख जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 226 में इसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य इसके राज्य क्षेत्र में के बारे में बताया गया है। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो कौन देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 25 से 28 यह क्या देता है। तो यह भारत के संविधान के निम्नलिखित यानी 225 से 28 अनुच्छेदों में धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी 75 अनुच्छेद 75 के अनुसार भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं? तो जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं या किस में हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 से 11 अनुच्छेद में क्या है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कामगारों के लिए निर्बाध मजदूरी या कोष्टक में मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद के संविधान में वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो भाग 6 में क्या बताया गया है? तो भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो कि लोग पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में भाग 6 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 44 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यप्रणाली संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 54 में बताया गया, अनुच्छेद 54 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो किस में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का अनुच्छेद है। क्वेश्चन अगला, तो यहाँ पर देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, तो संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 359 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक CAG का उल्लेख है? तो किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 148 में। क्या बताया गया है? तो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक CAG का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह 105 यह इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसे 155 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो किस में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 63 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया गया है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्य भाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 343 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो जो किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 74(1) में क्या बताया गया है? तो भारत के संविधान का 74(1) में अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्य की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य के लिए किसी का न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 361 अनुच्छेद यह कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 243 अनुच्छेद यह पंचायती राज को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के लिए अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक काम काजी महिलाओं को नियोक्ताओं से सभी ने मातृत्व लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42 में, यह अनुच्छेद 42 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 300 अनुच्छेद यह क्या करता है? तो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो किस में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 87 में यह दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जे भी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो किसके अनुसार करता है? तो यह अनुच्छेद 111 के अनुसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? तो किसे वर्गीकृत किया गया है? तो अनुच्छेद 32 से 35 में इसे क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रावधान किस राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी कर कर नहीं लगाने वाला विधेयक विधायिका में पेश किया जा सकता है को भारत के संविधान में शामिल किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 117 के तहत इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? तो कौन देता है? तो भाग अनुच्छेद 13 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? तो जो 300 ए है यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान संगठन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 79 क्या करता है? तो यह भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो किस में लोकसभा का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर बी 81 में क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यक्षता जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 213 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नए
राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। तो किसमें नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो राज्य की परिभाषा के बारे में किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो जो संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है, यह अनुच्छेद 33 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 60 में यह वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो जो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 78 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 84 में इसे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो संचित निधि का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 266 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो किसके तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो किस किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 316 के 16 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां एससी के बारे में बताया गया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में बताया गया है? तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसे 342 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है? तो कौन बताता है? तो यह 352 अनुच्छेद बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 360 में बताया गया है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित का अधिकार है। तो अभी भारत में अपने एक भी बार अभी क्या नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 368 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 83 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पूर्वावलोकन की शक्ति दी गई है? तो किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 137 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम
बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह के अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी यह 6 महीने के अंदर ही होनी चाहिए। तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 85 में इसे बताया गया है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।